ये इत्तेफाक है कि अल-फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का नाम दिल्ली के बम ब्लास्ट में आया जिसने देश को हिला दिया, या फिर जानबूझकर सुनियोजित तरीके से दिल्ली के पास खड़ी की गई ये एक आतंक की फैक्ट्री है। क्या ये मेडिकल कॉलेज है या फिर आतंक का वो हेडक्वार्टर जिसने दिल्ली दहलाई? लेकिन जब उसका पूरा प्लान निकला तो पता चला कि साजिश तो दिल्ली के साथ साथ अयोध्या को भी दहलाने की थी, हिंदुस्तान को दंगों की आग में झोंकने की थी, हिंदू मुसलमान दंगे करवाने की थी, भारत में गृह युद्ध करवाने की थी। और इसीलिए सवाल है कि अल-फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या इल्म की पाठशाला है या फिर आतंक की एक सोची समझी प्रयोगशाला? जरा सोचिए, यह कैसे संभव हो गया है कि एक ही यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी से आतंकी पर आतंकी निकलते जा रहे हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर निसार। और ये कोई साधारण संयोग नहीं है कि ये सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सिटी जुड़े हैं। डॉक्टर आदिल, धमाके के बाद से हमारी जांच एजेंसियां जिस तरीके से नई जानकारियां सामने ला रही हैं वो हैरान करने वाली है। हम जिस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, ये साजिश उससे भी ज्यादा भयानक थी। And well, the lady jihadi doctor's chilling confession that has been accessed by India Today, where Dr. Shaheen has revealed that she did recruit women as part of the jihadi plot. Jammu and Kashmir to Al-Falah University. This is a big CNN News 18 exclusive. We are decoding this man who's becoming an important figure behind this attack, Maulvi Irfan, who seems to have played a crucial role in radicalizing these medical doctors and students. Worked at GMC Anantnag. He, in fact, was the first link which made investigators believe that something bigger was at play. ये बात है साल 2023 की, जहां खुफिया एजेंसीज को मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई इलाकों में एक खुफिया आतंकी नेटवर्क एक्टिव था। अपने सूत्रों और ग्राउंड रिपोर्टिंग के बल पर पुलिस और NIA के लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे कि देश के अंदर एक बड़ा रेडिकल नेटवर्क बनाया जा रहा है। सवाल यह था कि इसकी जड़ कहां है? आज दुनिया में एक खुफिया आतंकी नेटवर्क एक्टिव था। अपने सूत्रों और ग्राउंड रिपोर्टिंग के बल पर पुलिस और NIA के लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे कि देश के अंदर एक बड़ा रेडिकल नेटवर्क बनाया जा रहा है। सवाल यह था कि इसकी जड़ कहां है? तब इसकी कड़ी उस डॉक्टर से जुड़ी जो अपने प्रोफेशन के जरिए आतंक फैलाने की पूरी साजिश रच रही थी। आज दुनिया उस डॉक्टर को शाहीन शाहिद के नाम से जानती है। साथियों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब एक के बाद एक नई चीजें जुड़ती चली जा रही हैं। कुछ खुलासे इस घटना के इतिहास से कि ये कैसे अंजाम तक पहुंची और कुछ इसके बाद भविष्य में जो होने वाली संभावित घटनाएं हैं उन्हें लेकर आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट का होने के बाद में जिस समय घटना घटी उसके बाद में बड़ी ही संजीदगी से और बहुत ही साफगोई से भारत की जांच एजेंसीज ने ब्लेम गेम की जगह पहले जांच पर विश्वास किया। यानी कि ऐसा नहीं कि घटना घटी और तुरंत हम लोग उठा करके कैमरा और पहुंच गए और कह दिया कि साहब ये तो एक आतंकी हमला है। नहीं, भारत की जांच एजेंसियों ने पहले पूरी तरह यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि यह घटना कैसे हुई, कौन कौन इसके पीछे हैं, कहां से यह पूरा ब्लास्ट का मटेरियल आया, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है कि अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ है, आत्मघाती हमला था कि कोई एक्सीडेंट था। तमाम चीजों पर हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी। शुरुआत में घटना होती है, तुरंत अमित शाह जी वहां पहुंचते हैं, उससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है कि मामला बड़ा है। क्योंकि गृह मंत्री तुरंत अगर मौके पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये कोई सिंपल गैस सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं है, कुछ तो हुआ है। और लोगों के मरने वालों की जो संख्या 10 से पार होने लगी तो ये विश्वास होने लगा कि सिंपल गैस ब्लास्ट पर इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता था, कुछ तो और है। लेकिन फिर भी हम पूरे 12 घंटे का 24 घंटे का इंतजार किए। अब बात आती है इस बात पर कि जब पूरी तरह से चर्चा निकल कर आ चुकी होती है कि ये ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद भारत बहुत जिम्मेदारी के साथ बाहर आता है। निकल कर आ चुकी होती है कि ये ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद भारत बहुत जिम्मेदारी के साथ बाहर आता है। घटना के पूरा एक दिन बीतने के बाद हम लोग आते हैं और कहते हैं कि रेड फोर्ट पर हुआ जो ब्लास्ट था वो एक टेररिस्ट इंसिडेंट था। यहां पर यह बात बहुत ज्यादा जानने की है। पहले ये ब्लास्ट बोला गया, उसके बाद इसे टेररिस्ट इंसिडेंट कहा गया। अर्थात किला पर ब्लास्ट हुए, कारों के अंदर ब्लास्ट हुए और उसके अंदर 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से, इस इंसिडेंट के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने थोड़ी करवाया होगा, ब्लास्ट भी करेंगे, करवाएंगे भी और पाकिस्तान को बदनाम भी करेंगे। वो एक बार नहीं हुआ।
वो शुरू से उनकी आदत है। ये लोग बम धमाके करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, अवाम थोड़ी छोड़ेगी, पुलिस वालों को मार देंगे या किधर बम ब्लास्ट करेंगे, लोग छोड़ेंगे? जो हुआ हम लोगों को नहीं पता, ये पाकिस्तान वालों ने कराया है, उधर की दहशतगर्दों ने कराया है। पाकिस्तान को क्या एक बटन दबाना और इंडिया का आधा मुल्क खत्म कर देंगे। तो एटम बम इंडिया के पास भी है, उनके पास एटम बम क्या समझते हैं? वो खिलौना तो नहीं है, वो भी एटम बम है, वो भी मार सकता है। इंडिया नहीं फेंक सकता है। इंडिया क्यों नहीं फेंक सकता? लाल किले की इस वजह से इंपोर्टेंस ज्यादा है ना कि लाल किले पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पीच भी वहीं पे करते हैं, और उसके अलावा दिल्ली के अंदर वो इसका मतलब कैपिटल, इंडिया के कैपिटल में ये ब्लास्ट हुआ। अभी ये सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएंगे कि इन लोगों ने किया, दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। अभी बिल्कुल ताजा जो दिल्ली लाल किले में हुआ है, फाइनली उसके थोड़े बहुत सबूत बाहर आ चुके हैं और कुछ लोग भी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन अभी इस टाइम की न्यूज ये आ रही है कि भारत ने अपने एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 होने जा रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होगा पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान ने खुद से, पाकिस्तान की आर्मी ने खुद से इस्लामाबाद में आज सुबह जल्दी से एक धमाका करवा दिया ताकि इंडिया की नजरों से हम बच निकले और ये सोचे इंडिया कि भैया ये तो पाकिस्तान में भी हो गया, इसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं था। पहले बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस को एक कार को लेकर अहम सुराग मिले हैं। यह बताया जा रहा है कि यह कार उस डॉक्टर उमर के नाम पर थी जो उसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर पकड़ा था। अब इस मॉड्यूल से अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए हैं और जांच में नया खुलासा हुआ है कि इस कार को पुलवामा के आमिर नाम के शख्स ने खरीदा था, जिसने बाद में यह गाड़ी डॉक्टर उमर को सौंप दी थी। पुलिस ने तारिक नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसने पूछताछ में यह बताया कि कार आमिर ने खरीदी थी। सुरक्षा एजेंसियां मॉड्यूल से जुड़े हर शख्स की गतिविधियों पर अब इस वक्त नजर रखे हुए हैं। पूरे लाल किले की आतंक